नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास पार्ट 4। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है। तो क्या है उत्पत्ति? सूर्यवंशी। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष आदि पुरुष थे, जिन्हें कन्नौज के गेहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। तो वो है राव सिंहा। अगला प्रश्न है, मंडोर की राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था। तो वो है राव दुहड़। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? वो है राव चूड़ा। कौन सा मारवाड़ शासक पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था? तो वो है राव चूड़ा। प्रश्न संख्या 6, रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? 1438 ईस्वी तक। मारवाड़ के शासकों का सही साल कालक्रम देखें तो पहले राव चूड़ा है, फिर राव कान्हा, राव रणमल और फिर राव जोधा। प्रश्न 8, अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? तो 1564 ईस्वी में। जब चंद्रसेन ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया? वो था राय सिंह को। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी बावाजून, सिवाना, रामपुरा, पीपलोद और कानुजा में। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की? तो वो थे विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। प्रश्न संख्या 12, रावल, सुखराज, सुजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो वो थे चंद्रसेन के। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? 1581 से लेकर 1583 तक। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? मालदेव को। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। जैसलमेर के राम लूणकरण की पुत्री उमादी, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? वो थी मालदेव की पत्नी। प्रश्न 17, बीकानेर शासक राव जेतसिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया? तो वो पाहेबा साहेबा युद्ध में। जेता व कुपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो वो था गिरी सुमेल का युद्ध। प्रश्न 19 से, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया, तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? वो थे राव मालदेव। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया? वो थे चंद्रसेन। शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? तो वो दिया था दारा का। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? जमरुद्द में। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? वो थे जसवंत सिंह के। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे भुणौत नैनसी। धर्मत युद्ध में दारा सिखों की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? वो थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? वो थे शाहजहां ने दी। चंद्रसेन के बारे में, उपनामों के बारे में हम जाने तो उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? 1583 ईस्वी में। उदय सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका विवाह जहांगीर के से किया था, वो थे जगत गुसाई। सत्य कथन अपन देखें तो उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। जगत गुसाई के खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ। प्रश्न 32, जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी आयु थी 11 वर्ष। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में हम जाने तो मारवाड़ के शासक 1438 में बने। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 मनसब प्रदान किया गया। जसवंत सिंह अल्प वयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री अशोक ठाकुर
राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया। प्रश्न 34, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाई? तो वो था 1459 ईस्वी में। रणमल की हत्या 1438 के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? तो वो है मंडोर क्षेत्र को। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पर करवाया? तो वो था चिड़िया टूक पहाड़ी पर। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि हासिल की? तो वो थे बहलोल लोधी। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान कौन थे? हीराचंद्र ओझा। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम विभाजन में असत्य हम देखें तो चंद्रमेन पहले आए थे, फिर मालदेव आए थे, फिर राव जोधा थे। फिर देखो खानवा का युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? राव सातल। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विशुवत मान के पुत्र राजा बृहदल से पैदा होना लिखा है? तो राठौड़। राठौड़ वंश के राजा को सूर्यवंशी व ब्राह्मण बल्लाल राव की संतान किससे माना जाता है? तो दयाल दास को। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? मोहनोत नैनसी ने। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? वो थे चंद्रसेन। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? सारण में। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ? सोजत में। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया? सरदार सिंह ने। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? गिगोली का युद्ध। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई? मान सिंह को। निम्न में से राव चंद्रसेन से संबंधित शासक के अकबर, महाराणा प्रताप व उदय सिंह। महादेव की पत्नी रानी उमा दे कहाँ सती हुई थी? गुंदोज में। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? खेड़ा को। मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था उदय सिंह। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? 1541 ईस्वी में। सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? अकबर ने दी थी। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? वो थी जहांगीर के द्वारा। मारवाड़ में राठौड़ों की कुलदेवी है तो वो है नागनेची माता। पाहेबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया? तो वो था कुंपा को। मारवाड़ की पन्नाधाय ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था? अजीत सिंह। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? तो वो थे पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। जोधपुर शासक मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से? तो मालकोट मेड़ता का किला, पोखरण दुर्ग, रिया दुर्ग, सोजत का किला। प्रश्न संख्या 62, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ वह उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया? तो यमुना किनारे किनका किया गया? राव गज सिंह का। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? वो थे महाराणा जसवंत सिंह प्रथम। प्रश्न 65 है, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की? वो थे महाराणा राज सिंह। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया तथा उसने जोधपुर के नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया? वो थे महाराजा मान सिंह। किशनगढ़ के राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। प्रश्न 68 है, जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया, उसका नाम था सूरज कंवर। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया? वो थे सन 1707 ईस्वी में। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? वो थे मान सिंह। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र
यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया तो वो थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो पहले राव शिवा, फिर राव अस्थान, राव दुहट, राव रागपाल। तो इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्न है तो प्रश्न संख्या 1 हमारा है, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक थे वो थे कुंभा। कुंभा के बारे में हम जाने तो कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। प्रश्न 3 है, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे तो 1509 ईस्वी में। सत्य देखे तो हिंदू पद सांगा को कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है, हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है। प्रश्न 5, सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम है तो पहले खाड़ोतिली का युद्ध लड़ा, खातोली के बाद बाड़ी का और गागरोन का युद्ध। प्रश्न 6, पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह का संबंध किससे था तो वो था राणा सांगा से। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो उस समय मालवा के शासक कौन थे तो वो थे नसीरुद्दीन। प्रश्न 8 है, गागरोन दुर्ग 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की, वो था मेदिनी राय की। प्रश्न 9 है, खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ, ये वर्तमान में किस जिले में है तो कोटा जिले में। बाड़ी युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था तो इब्राहिम लोदी को हराया था बाड़ी युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ तो वो बाबर व इब्राहिम के बीच। प्रश्न 12 है, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था तो राणा सांगा को। निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था तो भयानक के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को। राणा सांगा के बारे में हम जाने तो उसकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। मृत्यु बसवा दौसा में हुई और समाधि व छतरी मांडलगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न 15 है, राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने तो रतन सिंह। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था तो वो थे उदय सिंह। कथन हम देखें तो उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने उदिया सागर झील व मोती मंगरी महलों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे तो वह उदय सिंह के। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया 1559 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है 1567 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई आगरा किले के बाहर। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की तो वो था बनवीर को। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खानखाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था 1580 में। दिवेर युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था सुल्तान खां को। प्रश्न 25 है, दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी तो वो थे कर्नल जेम्स टॉड। प्रश्न 26, महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी कब बनाई जो अगले 12 वर्ष तक रही वो था 1585 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था बारडोली जिले में। प्रश्न 28 है, यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो, वो एक कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। प्रश्न 29 है, महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए तो 1572 से 1597। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति था मान सिंह। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने 1597 ईस्वी को।
1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता था? वो था खुर्रम। प्रश्न 34 से मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। प्रश्न 35 मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। तो 1652 से लेकर 1680 तक राज सिंह रहे। राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया? किशनगढ़। महाराणा प्रताप के बारे में हम जाने तो जन्म 9 मई 1540 को हुआ। राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ और पिता उनके उदय सिंह थे। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक थे, वो थे अकबर। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में हम जाने तो पहला शिष्टमंडल था जलाल खां, द्वितीय में मान सिंह और चतुर्थ में टोडरमल। प्रश्न संख्या 41 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? वो थे हकीम खां सूरी। प्रश्न 42 हल्दीघाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किया? वो थे जाला बिधा। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में हम जाने तो खमनोर का युद्ध अबुल फजल की किताब में है और गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने किया और हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन जो मेवाड़ की थर्मोपीली कहलाती है वो कर्नल जेम्स फोर्ड ने किया। प्रश्न 44 से 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? राज सिंह ने। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही थी, उसने राठौड़ों का साथ दिया। प्रश्न 46 गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया, इसके बारे में हम जाने। इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल स्थित है और राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ द्वारा की गई। प्रश्न अगला है काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रेट 2025 के अनुसार कक्षा 10 का जो अध्याय 1 है राजस्थान का इतिहास, उसका पार्ट 2 वीडियो। तो पहला प्रश्न है अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इसका संबंध किस धर्म से है? तो वो है बौद्ध धर्म से। राजस्थान के किस क्षेत्र को सिवी जनपद कहते हैं? चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है 327 ईस्वी पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? वो है सिकंदर। आर्य जैन के रूप में मत्स्य जयंती यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। निम्न में से किसमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? वो है अंगुत्तर निकाय में। मत्स्य जनपद के बारे में हम देखें तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का राज्याधिकारी बना। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। प्रश्न 7 राजस्थान के किस प्रदेश में साल्व जाति रहती थी जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद में संघर्ष होता रहता था? तो वह है अलवर में। किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका? वो था चेदी। प्रश्न 9 मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो वह मगध साम्राज्य। प्रश्न संख्या 10 है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा शिवी वैद्य ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? तो वो वैदिक आर्यों की संतान। प्रश्न 11 है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? वो है राठौड़ से। किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नगर ब्राह्मण से बताई? तो वो है डॉक्टर आर भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसी इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य माना है? तो वो है डी.आर.
भंडारकर। प्रश्न 15 है, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गोहदेत का वंशज बताया है? गोपीनाथ शर्मा ने। गोहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र को यानी किस क्षेत्र में राज किया था? वो था मेवाड़ क्षेत्र में। गोहिल वंश को ईरान के शासक नौ शेखा से संबंधित माना जाता है, अबुल फजल में। गोहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित हम देखें तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार 566 ईस्वी में गोहिल शासन स्थापित किया गया। प्रश्न 19, गोहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर अधिकार किया। उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वह राज प्रशस्ति से। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किससे बनाया? तो वो बनाया था नागदा को। कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? बप्पा रावल ने कराया। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। वाचघोष क्या है? तो यह बुद्ध चरित्र द्वारा लिखी एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? तो श्यामल दास के अनुसार। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं। कौन करते हैं? सीवी वैद्य। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। तो जैत्र सिंह, फिर तेज सिंह, फिर रतन सिंह। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। भूताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? तो हमीर मदमर्दन से। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की? वो है जैत्र सिंह ने। हमीर मदमर्दन ने इल्तुतमिश को कहा है, क्या कहा है? हमीर। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक था रतन सिंह। जैत्र सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल था 1213 से लेकर 1253 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है? तो वह है पद्मावत। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से? चित्तौड़गढ़ शाखे से। चित्तौड़ दुर्ग 1303 ईस्वी के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है? तो खजैन उल फुतूह से। रानी पद्मिनी थी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था? 1600 महिलाओं के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग कर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? खिज्र खां को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम यानी चित्तौड़गढ़ का नाम उसने खिजाबाद रख दिया था। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया और सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद कर दिया। प्रश्न संख्या 40, हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। यह किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था जैत्र सिंह। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? 1326 ईस्वी में। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? हमीर सिसोदिया को। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई? हमीर को। प्रश्न 45 से, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? 1382 ईस्वी में। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। प्रश्न 48, 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खान निकली? तो वो थे राणा लाखा के। प्रश्न 49 है, राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू छितर नामक बंजारे ने करवाया? वो था पिछोला झील। राणा लाखा व रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल। राणा मोकल के बारे में असत्य ने कथन देखे तो ये 1421 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। चूड़ा संरक्षक बना लेकिन बाद में मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या चाचा व मेरा
एवं महपा पवार ने की। प्रश्न 52, महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम बताइए। तो 1433 से 1468 ईस्वी। कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था सारंगपुर में। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? 1453 ईस्वी में। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया? वो थे राव जोधा। अगला प्रश्न है, कुंभा के विरुद्ध 1456 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई। महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन के मध्य। प्रश्न 57 है, किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माणकर्ता माना जाता है? श्यामल दास। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी निर्माण कर मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो था चित्तौड़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदोत की संतान स्वीकार किया है? कुंभा को। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक है? तो वो है कान्हा व्यास। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका गीत लिखी थी? तो वो थे गीत गोविंदी और संकेत रत्नाकार। प्रश्न 63 है, निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? चंडी शतक की। प्रश्न 64 है, कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की? तो वो था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसी के साथ राजस्थान का इतिहास पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले पार्ट में हम मिलेंगे राजस्थान का इतिहास पार्ट 3। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रीट 2025 व आरपीएससी के समस्त एग्जाम हेतु कक्षा 10 के प्रश्नोत्तर। तो अध्याय 1 हमारा है राजस्थान का इतिहास, जिसमें पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो हमारे थे जॉर्ज थॉमसन। प्रश्न 2 है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान नाम किस वर्ष में दिया? तो वो दिया था सन 1829 ईस्वी में। प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो वो है हमारा बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र। प्रश्न 4 है, मरु और मरुआर के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो वो है हमारा जोधपुर क्षेत्र। प्रश्न 5 है, जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन थी? विराटनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो वो है भरतपुर, धौलपुर और करौली का भाग। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो उसमें हम देख सकते हैं जैसे माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का कांठल कहलाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का जो भूभाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र उपरमाल का क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न 8 है, किस जिले को प्राचीन समय में मांडल वल्ल के नाम से जाना जाता था? तो वो है जैसलमेर जिला। सत्य कथन है, तो उसमें हम देख सकते हैं जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। सिक्कर झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, जिनमें मुख्य है तो पहला है प्राक युग। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। ऐतिहासिक युग देखें तो यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्रश्न संख्या 11, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी थी? तो वो है जयपुर व इंद्रगढ़ से। अगला प्रश्न है, बी अल्विन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की? तो वो जालोर क्षेत्र से। किस काल के पत्थर के बने छोटे छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया? तो वो है मध्य पाषाण काल। भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के? तो वो है नवपाषाण काल। राजस्थान में ताम्र व ताम्रकालीन कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में हम देखें
तो वो था एक तो कुरड़ा जो नागौर में स्थित है, साबणिया व पुगल बीकानेर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर में। प्रश्न 16 है, राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में। तो जैसे नंदलालपुरा जयपुर क्षेत्र में, किरडोद चितवाड़ी जयपुर क्षेत्र में, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, गणेश्वर सिक्कर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ या जाडोल उदयपुर में, बुढ़ा पुष्कर अजमेर में, एलाना जालोर क्षेत्र में, मलाह भरतपुर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता का संबंध लौह युगीन सभ्यता से। तो एक तो ये हमारा नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर और रेड टोक में। प्रश्न 20 है, राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वो है नौह भरतपुर। राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरण कारखानों के अवशेष मिले। तो वो है सुनारी जोधपुरा से। प्रश्न 22 से, लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है। तो वो है रेड टोंक जिले में। प्रश्न 23 से, राजस्थान की किन सभ्यताओं से सलेटी रंग की चित्र मर्दभांड संस्कृति का अवशेष मिले। वो विराटनगर जोधपुरा सुनारी नौ से। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम जाने तो यह सभ्यता द्वसदती व सरस्वती नदी घाट के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन विकसित हुई। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला 25वां प्रश्न है, कालीबंगा के बारे में। तो 1952 में यानी 1952 में अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी। 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर एवं एमडी खरे ने इसका उत्खनन करवाया। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। एक तो ये प्राक हड़प्पा सभ्यता व दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, चौथा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। प्रश्न 27, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के सभ्यता के बारे में हम देखें तो एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तनों के लाल रंग जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची मिली है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न है, किसका संबंध आहड़ सभ्यता से रहा। तो अक्षय कीर्ति व्यास का, रतन चंद्र अग्रवाल का और HD सकलिया का। प्रश्न 30 कह रहा है, किस सभ्यता को धूलकोट व अगाटपुर के नाम से जाना जाता है। तो वो है आहड़ सभ्यता। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की थी। तो वो था 1953 ईस्वी में। प्रश्न 32 से, किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। तो वो है आहड़ सभ्यता। प्रश्न 33 से, कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने के वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी मिलता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाए गए ईंटों व पत्थर का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व HD साकलिया के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुराने पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई, वो है आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न, वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। वो है गिलुन सभ्यता। गिलुन सभ्यता के बारे में हम देखें तो उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मर्दभांड मिले। 1998 से लेकर 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर VS सिंधे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी प्रोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। फिर अगला है, भीलवाड़ा के बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो है कोठारी नदी के किनारे।
प्रश्न संख्या 38। 1967 से 1970 तक डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया? बागोर सभ्यता का। किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल के सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो वो है 4000 ईसा से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, वो है बागोर सभ्यता। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, वो है बागोर सभ्यता। सिक्कर के कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम जाने तो इसका उत्खनन 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। यह 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न 42 से गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम जाने तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। आगे देखें तो यहाँ से काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कृपशवर्णी मृदपात्र कहते थे। प्रश्न 42 से किस सभ्यता से एक रोमन एम्पोरा यानी सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो विदेशी व्यापार के केंद्र होने की पुष्टि करता है? वो भीनमाल सभ्यता। भीनमाल जालोर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो वो था आर.सी. अग्रवाल। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था? तो वह था भीनमाल। इस्वाल सभ्यता किस जिले में स्थित है जहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो उदयपुर से। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में स्थित है? वो है जयपुर जिले में स्थित। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्यकाल व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता से। जयपुर में स्थित बेराट सभ्यता के बारे में हम जाने तो सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साइनी ने की थी। उत्खनन कार्य नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। बेराट से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ प्राप्त के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्रश्न 49 देखें तो किस सभ्यता से अशोक का भाब्रू अभिलेख मिला? जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुराना पुख्ता प्रमाण माना जाता है, वो है बेराट सभ्यता। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में देखें तो रंगमल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना भीलवाड़ा में और नगरी चित्तौड़ में। तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। नगर टोंक में स्थित है। बालाथल उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में आर्य संस्कृति व वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो वो है अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 84 से वहाँ से हमें उसके सभ्यता के अवशेष मिले। तो इसी के साथ आज हमने जो राजस्थान का इतिहास का पार्ट 1 अध्याय देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास पार्ट 2। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।